नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के टॉप खतरनाक कमांडो के बारे में बताएंगे, जिनमें एनएसजी, एसपीजी, गरुड़ कमांडो, कोबरा कमांडो, मार्कस कमांडो, घातक कमांडो और पैरा एसएफ शामिल है। ये ऐसे 7 कमांडो फोर्स हैं जिन्हें दुश्मनों का काल भी कहा जाता है। ये कमांडो 24/7 किसी भी वक्त देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। इनका मेन काम टेररिस्ट अटैक को रोकना और होस्टेज सिचुएशन से लोगों को बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देना है। पहला, एनएसजी कमांडो फोर्स। एनएसजी का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इस फोर्स को 1984 में बनाया गया था। जब भी देश में बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे वो 26/11 हो या राम मंदिर पर हमला, एनएसजी कमांडो फोर्स ने ही आतंकियों को ढेर किया। ये पूरी तरह ब्लैक यूनिफॉर्म में होते हैं, इसलिए इसे ब्लैक कैट भी कहते हैं। इस दौरान इसकी आंखें बस दिखती है, कभी कभी ब्लैक ग्लास से भी इसकी आंखें ढकी होती है। फिलहाल इसमें 10,000 कमांडो हैं, जिनमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीमों में बांटा गया है। ये आतंकरोधी अभियानों में प्रशिक्षित होते हैं। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। दूसरा, एसपीजी कमांडो फोर्स। इसका पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। इसको बनाने की वजह साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या थी। उनकी हत्या के बाद 1985 में एसपीजी फोर्स बनाई गई। इसमें कुल 3,000 सक्रिय जवान हैं। इसका मुख्य काम है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। इस समय पीएम ऐसे इकलौते हैं जिस पर एसपीजी का प्रोटेक्शन है। ये अक्सर सूट बूट में दिखते हैं। सूट बूट में कई तरह के हथियार छुपे होते हैं। इसके पास करीब 1 दर्जन अलग अलग हथियार होते हैं। तीसरा, अब बात करते हैं गरुड़ कमांडो की। ये भारतीय वायुसेना की घातक कमांडो फोर्स है। इस फोर्स को फरवरी 2004 में बनाया था। इसका मुख्य कार्य एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू, आतंकरोधी अभियान, डायरेक्ट एक्शन, एयरफील्ड की सुरक्षा करना शामिल है। इसकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जो सभी कमांडो से सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ये गरुड़ कमांडो रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होती है। हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 780 गरुड़ कमांडो हैं। चौथा, अब बात करते हैं कोबरा कमांडो की। ये कोबरा कमांडो 2008 से बनाई गई है। इसका पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आमतौर पर इन्हें गौरिल्ला ट्रेनिंग और नक्सल वारफेयर के लिए ट्रेंड किया जाता है। इसे दुनिया की बेस्ट मिलिट्री में गिना जाता है। ये दुश्मन पर लगातार हमला करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन समेत कई महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा का काम इनके पास है। वर्तमान में इस फोर्स में 10,000 सैनिक हैं। पांचवा, मार्कस कमांडो। इन्हें भारत का नेवी सील्स भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान कहीं भी दुश्मन से निपटने के लिए तैयार और ट्रेंड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका की नेवी सील्स की तरह होती है। इस फोर्स में फिलहाल 12,000 कमांडो हैं। ये फोर्स 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया की सबसे लेटेस्ट हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास बेहतरीन गन जैसे AWM जैसे खतरनाक स्नाइपर, जो दूर से ही दुश्मन के माथे के बीचों बीच गोली मार सकते हैं। छठवां, अब बात करते हैं घातक कमांडो की। ये कमांडो अपने नाम की तरह ही बेहद घातक होते हैं। इसे भी सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बनाया गया था। घातक कमांडो आमने सामने की लड़ाई में लड़ने के लिए फुल्ली ट्रेंड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह होती है। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में इसी टुकड़ी ने पैरा एसएफ के साथ मिलकर टारगेट को अंजाम दिया था। इसमें फिलहाल 7,000 कमांडो हैं। सातवां, पैरा एसएफ कमांडो। ये वही कमांडो फोर्स हैं जो डोगरा रेजिमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इन्हें पैरासूट कमांडो भी कहते हैं। इन कमांडो फोर्स को 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बनाया गया था। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। खतरनाक और जानलेवा ट्रेनिंग के बाद जो कैंडिडेट पास होता है, उसे मैरून की टोपी मिलती है। ये टोपी ही बताती है कि ये जवान पैरा एसएफ है। ये 30 से 35,000 की ऊंचाई से छलांग लगाने के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। इनकी कुल 9 बटालियन हैं। ये थे भारत के टॉप 7 कमांडो, जिसके आगे दुश्मन भी पानी मांगते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।